नमस्कार साथियों, एक अपना विचार है। ये हमारा विचार नहीं है। ये किसी सज्जन का मैंने वीडियो देखा और ऐसे व्यक्ति का वीडियो देखा जो संसार के पूरे वातावरण को एक ही शब्दों में पिरो दिया। एक इंसान अपने परिवार के लिए, अपने लिए लाखों करोड़ों अरबों कमाता है और संसार में चल और अचल संपत्ति दोनों बनाता है। एक दूसरे के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लिए बनाता है और वह इंसान लगातार संघर्ष करता है। संघर्ष करने के बाद वह एक हवेली बना लेता है और इतना पैसा कमा लेता है कि वो कुछ भी खरीद सकता है। साथियों, मेरे विचार में ये आया कि इसको आपको मैं बता दूं, क्योंकि वह इंसान इतना कमा लिया था कि वो संसार की हर वस्तु को खरीद सकता था। मगर एक समय की बात है, जब वो रात में सो रहा था तो किसी सज्जन ने उसकी चादर खींची। जब वह अमीर व्यक्ति उठा तो सामने यमराज महाराज को देखा। यमराज महाराज ने कहा, उठो चलो, अब तुम्हारा समय पूर्ण हो गया है। उसने कहा, प्रभु मेरा समय पूर्ण हुआ है, मगर एक मेरी बात विनती सुन लीजिए। मुझे 2 दिन का समय दे दीजिए, मैं आपको 10 करोड़ दूंगा। यमराज ने कहा कि कुछ भी कर लो, अब नहीं मिलेगा, तुम्हारा समय पूरा हो गया। उसने कहा कि नहीं महाराज, मुझे शाम तक का समय दे दीजिए और मेरी चल अचल संपत्ति सारी ले लीजिए। यमराज जी ने कहा कि कुछ भी करो, अब तुम्हारा समय समाप्त हो गया। तो वह रोते रोते कहा कि हे प्रभु, मुझे 2 घंटा दे दीजिए, जिससे मैं कुछ मेरे दिल में है वो भी कर डालूं। तो यमराज महोदय ने कहा कि नहीं बाबू, कुछ नहीं, अब चलो, अब तुम्हारा समय पूर्ण हो गया है। संसार का कोई भी प्रलोभन दोगे तो भी ये काम नहीं हटेगा। तो उस इंसान धनवान उद्योगपति ने कहा कि प्रभु मुझे एक खत लिख लेने दीजिए, जिससे उस खत को मैं लिख सकूं अपने बच्चों के लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक संदेश दे सकूं। तो यमराज भी भावुक हो गए, क्योंकि ईश्वर जो होता है वो बहुत ही दयावान होता है। वह खुश हुए, कहे कि चलो लिख लो। जब वो इंसान लिखना शुरू किया, वो उद्योगपति लिखना शुरू किया, तो उसने पत्र में लिखा कि मैं फला व्यक्ति संसार का कोई भी चीज़ खरीद सकता हूँ, मगर आज मैं अपने जीवन के लिए जो भी कमाया, चल और अचल संपत्ति लुटाने के बावजूद अपनी सांस की एक क्षणिक मात्र नहीं खरीद सकता। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि संसार में हर चीज़ कमाओ दोस्तों, मगर आप अपनी ज़िंदगी की सांसें खरीद नहीं सकते। इसलिए अपने उस बल का, उस धन का दुरुपयोग ना करो। जीव पर दया करो और हर एक इंसान का भला करो, तभी आपका भला होगा, वही आपके साथ जाएगा। नमस्कार।